हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आप लोगों को पता है, जो पुराने लोग हैं मुझे देख रहे हैं, आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव किस्म का कंटेंट देखने को मिलता रहता है और मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए डिफरेंट किस्म की हर रोज़ एक नई गाड़ियों की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज की जो वीडियो बेसिकली इसमें हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट किस्म की न्यूज़ आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो कि आपके भी काफ़ी सारे काम की होंगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो भाई मैं अपने चैनल के ऊपर गाड़ियों के रिव्यूज़ करता हूँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं। तो अगर आप कार लवर हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, उससे ये होगा कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आपके फोन पर टाइम से मिलते रहेंगे। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो बेसिकली पेट्रोल से रिलेटेड है, क्योंकि यस गाड़ियों का चैनल है तो पेट्रोल के बारे में डिस्कशन करना तो हमारा सबसे प्राइम टॉपिक होता ही है। पेट्रोल की अगर प्राइसेस की बात कर ली जाए तो गुड न्यूज़ है वो ये कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हो गई है, जो कि मार्च 2025 यानी कि इस मंथ से लागू होगी और ठीक ठाक प्राइस कम की गई है। तो हम ज़रा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम हाई स्पीड डीजल की बात करें तो इसकी पुरानी प्राइस थी 263.95 रुपये, जबकि इसको कम करके 258.64 रुपये कर दिया गया है। 5.31 रुपये की कमी इसकी प्राइस में की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते चलें सिंपल पेट्रोल की तो 256.13 रुपये इसकी पुरानी प्राइस थी, जिसको कम करके 255.63 रुपये कर दिया गया है। तकरीबन इसमें आप कह लें कि आधा रुपये आपको कम किया गया है। 0.50 इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, जो कि काइंड ऑफ इतना कोई बड़ा फर्क नहीं डालेगी, क्योंकि आधे रुपए से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आप 100 लीटर भी डालते हैं फ्यूल तो आपको 50 रुपये बच जाएगा, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डीजल हाई स्पीड डीजल की प्राइस में ठीक ठाक कमी देखने को मिली है। तो वो लोग जो कमर्शियल गाड़ियां चला रहे हैं, बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, आपकी बसेस चल रही हैं, तो फिर यस ये चीज़ आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी। और आवाम को इसका फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने भी बड़े इदारे जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी ये कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन के इदारे चला रहे हैं, जब इस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस में और डीजल की प्राइसेस में कमी आती हैं तो वो लोग ये जो बेसिकली प्रॉफिट होता है ये सारा उन इदारों की पॉकेट में जाता है, आवाम तक नहीं पहुंचता। इंस्टेंटली तो नहीं पहुंचता, बाद में अगर कोई हुकूमत की तरफ से पॉलिसी बना दी जाए तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जो डीजल की प्राइस में कमी देखने को आपको नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे किरायों में या लोगों के डेली जो अखराजात होते हैं उसमें कोई बड़ी कमी देखने को मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड जो पेट्रोल के पैसों में कमी की गई है वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, आधा रुपया आपको उसमें कम किया गया है। तो मतलब इस खबर को आप ऐसे ही समझें कि कोई बहुत ही बड़ा कोई फ़र्क आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो रेगुलर डीजल है, हाई स्पीड डीजल के साथ साथ जो रेगुलर डीजल है उसकी प्राइस में भी 2.47 रुपये फी लीटर की कमी की गई है, जो कि काइंड ऑफ अगर आप ऐसे बंदे हैं जो ज़राअत से रिलेटेड हैं या आपकी ऐसी गाड़ियां चलती हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप ऐसी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये एक रिलीफ हो सकता है। लेकिन वो भी उस सूरत में कि आप जो ये लो क्वालिटी वाला डीजल है ये बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें रिलीफ देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पंजाब वालों के लिए और ख़ासकर लाहौर वालों के लिए है। इससे पहले जब पूरी दुनिया से हम जुर्मानों की खबरें सुना करते थे, रोड्स के जो लॉज हैं उनको तोड़ने के बाद जो फाइन्स हुआ करते थे उनकी खबरें सुना करते थे, तो हम ये सुनते थे कि भाई बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनमें ऐसे होता है कि जब फ़ाइन किसी को भी अदा करना होता है तो वो उसकी गाड़ी की मालियत के मुताबिक या जितना वो बंदा वेल्थी है उसके मुताबिक वो फ़ाइन अदा करता है। पाकिस्तान में ऐसा कल्चर इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान में ये होता था कि भाई चाहे अगर कोई बंदा 10 करोड़ की गाड़ी रोड पर लेकर चल रहा है और अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए की सुजुकी FX रोड पर लेकर चल रहा है, दोनों बंदों ने कानून तोड़ा है अगर रोड के ऊपर, तो दोनों के लिए फाइन बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन 2025 के बाद से ये कानून चेंज होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा होगा, खासतौर पर लाहौर के अंदर अब ऐसा होगा कि अगर आप कोई लॉ को फॉलो नहीं करते रोड के ऊपर, या आप कोई भी कानून तोड़ते हैं रोड के ऊपर, ड्राइविंग कुछ इस तरीके से करते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो फ़ाइन होगा वो आपकी गाड़ी की जो हैसियत है उसके मुताबिक होगा। यस, अगर आपके पास, अच्छा अब इसमें कौन कौन सी गाड़ियां शामिल होती हैं ये भी एक अलग बहस है। लोग सोचते होंगे कि यार अब कौन सी गाड़ी ऐसी है जो लग्जरियस सेगमेंट में आती है, कौन सी गाड़ी ऐसी है जो स्मॉल सेगमेंट में आती है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी प्रीमियम स्पोर्ट्स कार, लग्जरियस कार या कोई भी हाई एंड SUV है,
तो आपकी गाड़ी लग्जरी कार्स में शामिल होगी। लग्जरी कार्स पर जुर्माना कितना होगा? नॉर्मल जितना भी किसी इंसान के ऊपर जुर्माना होता है, अगर आपके पास लग्जरी कार है तो आपके ऊपर 5 टाइम्स मोर जुर्माना होगा, यानी कि 5 गुना ज़्यादा जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्लिगेशन का फ़ाइन जो है, कानून तोड़ने का फ़ाइन जो है वो 1000 रुपये है, और अगर आप लग्जरी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा। 10,000 है तो आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। सो यस, अगर आप अब लग्जरियस व्हीकल्स के अंदर सफ़र कर रहे हैं या आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ कैटेगरी में आती है, तो रोड के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर जो जुर्माना होगा वो भी ठीक ठाक हैफ्टी किस्म का होगा। लेकिन ये बात यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं होती, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उनके ऊपर भी जुर्मानों में इजाफा किया गया है। और अगर वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी चला रहे हैं, जैसा कि वैन्स हो गई, बसेज हो गई और दीगर इस तरह की गाड़ियां जो कि मुसाफिरों को लेकर जाती हैं, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनके ऊपर 3 गुना ज़्यादा जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर वही नॉर्मल फाइन होगा। उन छोटी गाड़ियों के ऊपर कोई भी ये नया जो कानून में तब्दीली है ये लागू नहीं होगी जुर्मानों के अंदर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये लाहौर वालों के लिए है। लाहौर वालों की भाई आज के इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं और ये गुड न्यूज़ है। वैसे गुड न्यूज़ ये है कि लाहौर में आप लोगों के लिए एक अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है, जो कि तकरीबन हर रोज़ 2.5 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन किस्म का मंसूबा है, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यस ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इससे फ़ायदा एग्जैक्टली आम आदमी को होगा। क्योंकि आम जो लोग हैं, पंजाब ले लें आप, सिंध ले लें, किसी भी इलाके को आप ले लें, वहाँ पर जो सबसे मुश्किल सफ़र है वो आम आदमी का है। और आम आदमी जब लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से तज़लील देखनी पड़ती है। यस, मेट्रोज़ हो गई, ये जो ऑरेंज ट्रेन है, इस तरह के जितने भी हुकूमती सतह पर मंसूबे बनाए जाते हैं, इनसे आम आवाम को इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक ठाक रिलीफ मिलता है। और ये जो सेटअप अब चलाया जाएगा अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का, इससे न सिर्फ जो लाहौर का ओवरऑल नक्शा है वो ख़राब नहीं होगा, बल्कि अब आप भी खुशी से सीना चौड़ा करके कह सकते हैं फ्यूचर में, अभी तो खैर नहीं, अभी तो ये सिर्फ इस पर मंसूबा तैयार हुआ है, जब ये बन जाएगा तो आप लाहौर वाले जितने भी हैं वो सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि भाई हमारे शहर में भी अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन अब चलती है। अच्छा, ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक, किन किन इलाकों को आपस में कनेक्ट करेगी, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, ये ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन है। इस मंसूबे का जो इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का नाम है वो ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन है और इसको वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ की निगरानी में और उनकी क़यादत में इसको शुरू किया गया। और अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल्स में बात करें तो ये होगा जी तकरीबन 27 किलोमीटर्स का रूट, जो कि वालेंशिया टाउन से बाबू साबू चौक तक जाएगा। और इस दौरान ये ब्लू लाइन बहुत सारे अहम मकामात जैसे कि जौहर टाउन, फैसल टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, जेल रोड और फिरोज़पुर रोड से होकर गुजरेगी। और ये एक इसका रूट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये शहर के तमाम तर उन मेन एरियाज़ में से होकर गुजरेगी जहाँ कभी भी आपको कोई ना कोई काम हो सकता है। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, लाहौर के बारे में एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊँ कि लाहौर की जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ख़ास तौर पर रशी एरियाज़ में जब आप स्कूल टाइमिंग्स हो गई, कॉलेज टाइमिंग्स हो गई, छुट्टी के टाइम्स हो गए, उसमें आपको शदीद तंग करने वाली ट्रैफिक लाहौर में मिल सकती है। लेकिन अगर आप अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ आम बंदा ही सफ़र करेगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो अपनी वैसे ज़िंदगी में लावी किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी अकेले सफ़र करना है और आप गाड़ी नहीं लेकर जाना चाहते, ड्राइव नहीं करना चाहते और आप रश में भी नहीं फंसना चाहते, तो ये मंसूबा आपके लिए भी है। तो यस, ये एक इस तरह की चीज़ है जो जिससे हर इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और लाहौर में आपके लिए इन मकामात पर जहाँ जहाँ ये ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन चलेगी, वहाँ पर ट्रैवल करना इंतहाई ईजी हो जाएगा, स्नैपी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि क्योंकि इस मेट्रो ट्रेन की कैपेसिटी हर रोज़ 2.5 लाख बंदों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने की होगी, जिसकी वजह से ठीक ठाक लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़कर इस पर सफ़र करेंगे और जो लाहौर की आबो हवा है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और फॉग वगैरह के मसले भी इससे काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। तो यस, ये एक बहुत ही शानदार किस्म का मंसूबा है। और अगर हम इसकी लागत की बात करते चलें तो तकरीबन 600 अरब रुपए ज़्यादा लागत का ये मंसूबा है जो कि अभी शुरू होने जा रहा है। अच्छा, शुरू में 2016 में जब इसमें इब्तदाई तहकीकात की गई थी तो ये इस तरीके से पेश किया गया था कि कुछ रूट्स अंडरग्राउंड हो जाएं, कुछ रूट्स
ऊपर ऊपर से हो जाएं, मतलब सरफेस के ऊपर हो जाएं। लेकिन बाद में ये इस बात पर मुत्तफिक का फैसला हुआ कि तमाम तर जितना भी इसके ट्रैक्स होंगे ब्लू लाइन मेट्रो के, ये अंडरग्राउंड ही होंगे, जिसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि ओवरऑल लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे ख़राब नहीं होगा, और जैसा लाहौर है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और उसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन किस्म की इंटरनेशनल तर्ज की मेट्रो लाइन भी मिल जाएगी अंडरग्राउंड। सो गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी तरफ सुजुकी पाकिस्तान की तरफ से है, और सुजुकी पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज़ है वो कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बुरी हो सकती है। तो हम बात को डिस्कस करते हैं कि असल में न्यूज़ है क्या। जी, सुजुकी ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, और किन किन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं वो भी हम इस न्यूज़ में डिस्कस करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने लिए सुजुकी ऑल्टो ख़रीदी थी, और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई सुजुकी की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। अब वो बेसिकली एक बैंकर हैं जिन्होंने मुझे कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि आपने अगर अपने लिए कोई एक्स्ट्रा गाड़ी बुक करानी है, अपने किसी दोस्त के लिए बुक करानी है तो करा लें, क्योंकि 1 जनवरी से जो 2025 है उससे मुमकिन है कि सुजुकी की गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाएं। तो हमने सोचा था कि यार अब इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस चल रही हैं, मतलब पीक पर इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं, तो अब और क्या होगा। लेकिन सुजुकी पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और हम प्राइसेस बढ़ा के छोड़ेंगे। तो सुजुकी ऑल्टो की प्राइसेस में इंक्रीज देखने को अब आपको नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ सुजुकी ने यह भी अनाउंस किया है कि जो प्राइस हम इंक्रीज कर रहे हैं उसमें फ्यूचर में जाके हम कस्टमर को एक वैल्यू भी देंगे। वो वैल्यू ये होगी कि जो जिस जिस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है उसमें सेफ्टी के लिए मजीद कुछ फीचर्स ऐड किए जाएंगे। अब ये बात कहाँ तक सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए ये बात सच है कि प्राइस बढ़ा दी गई है। और सुजुकी ऑल्टो मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसकी पहले प्राइस थी 27,07,000 रुपये। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली इनवॉइस प्राइस है, या एक्स फैक्ट्री प्राइस इसको आप कह लें। जो एग्जैक्ट प्राइस कस्टमर को डिलीवरी के बाद होती है वो टैक्सेस वगैरह लगने के बाद कुछ और होती है, लेकिन चलें हम फिलहाल इसी प्राइस की बात कर लेते हैं। 27,07,000 रुपये बगैर किसी टैक्स के इस गाड़ी की पहले प्राइस थी, जिसको बढ़ाकर 28,27,000 रुपये कर दिया गया है। 1,20,000 रुपये का डिफरेंस अब आपको इस गाड़ी की प्राइस में देखने को मिलेगा। ऑल्टो VXR AGS की बात अगर करते चलें तो इसकी पहले प्राइस 28,94,000 रुपये थी, जिससे बढ़ाकर 29,89,000 रुपये कर दिया गया है, और 95,000 रुपये का इस गाड़ी की प्राइस में इजाफा किया गया है। फिर अगर VXL AGS की बात करें जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑल्टो का आता है, अगर इसकी बात करें तो इसकी प्राइस पहले थी जी 30,45,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर 31,40,000 रुपये कर दिया गया है, और इस गाड़ी की प्राइस में भी 95,000 रुपये का इजाफा किया गया है। एक और प्रोडक्ट की भी प्राइस में इजाफा किया गया है सुजुकी की, और वो है सुजुकी रावी पिकअप। इसकी अगर बात करते चलें तो इसकी पहले कीमत थी 18,56,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर 19,56,000 रुपये कर दिया गया है, तो इसकी प्राइस में भी 1,00,000 रुपये का इजाफा अब आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ज्यादा फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे ये बात किस हद तक सच है ये तो आपको मुस्तकबिल में पता चलेगा। एक्स्ट्रा पैसों में सुजुकी का कहना यह है कि वो आपको मैनुअल वेरिएंट जो है VXR को उसमें ABS दे सकता है, पावर विंडोज दे सकता है, और साथ ही आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दे सकता है। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये चीजें भी गाड़ी में मिल जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े तो वो है मोटरवेज पर सफर करने वालों के लिए। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ओवर स्पीडिंग की होगी मोटरवेज के ऊपर, लेकिन अब आपके लिए ओवर स्पीडिंग करना एक जुर्म होगा, क्योंकि अब अगर आप मोटरवेज के ऊपर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो ना सिर्फ आपके ऊपर भारी किस्म का फाइन भी होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके ऊपर FIR भी दर्ज की जाएगी, जो कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर ले आएगी। पहले ये होता था कि मोटरवेज के ऊपर जब आप स्पीड लिमिट से एक्सीड करते थे तो आपके ऊपर भारी फाइन कर दिया जाता था, और फाइन अक्सर लोग पे कर देते थे, क्योंकि अक्सर लोगों का क्या है कि यार पैसे ही हैं हम दे देंगे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आपकी गाड़ी की मोटरवे पर स्पीड 150 की लिमिट क्रॉस करेगी तो आपके ऊपर होगा भारी किस्म का फाइन, और साथ ही FIR भी दर्ज की जाएगी। अगर स्पीड लिमिट की बात कर ली जाए तो मोटरवेज की जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो शाहराहें हैं उनके ऊपर डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्पीड लिमिट्स आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो आपको स्पीड लिमिट देखने को मिलेगी वो होती है बेसिकली 120, 110। 110 होती है बड़ी गाड़ियों के लिए। 120 की जो स्पीड लिमिट होती है वो आपकी बाकी नॉर्मल व्हीकल्स के लिए होती है, और जितनी भी पैसेंजर्स वाली व्हीकल्स होती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए 110 की स्पीड लिमिट आपको दी जाती है। लेकिन कई कई इलाकों में आपको मोटरवेज के ऊपर 90 की स्पीड लिमिट भी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आप हज़ारा मोटरवे वाली साइड जाएं तो वहां पर आपको टॉप पर 90 की स्पीड देखने को मिलेगी, बट स्टिल डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्पीड लिमिट होती है। लेकिन नॉर्मली 110 और 120 की लिमिट होती है। तो अगर अब आप ये लिमिट क्रॉस करके 150 से ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर भारी किस्म के फाइन होने के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी, जो कि प्रॉपर आपके रिकॉर्ड में क्रिमिनल वाला वो एस्पेक्ट शामिल कर देगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ें तो आपने देखा था कि कुछ अर्सा पहले किया ने पाकिस्तान के अंदर नई गाड़ी लॉन्च की, जो कि है किया स्पोर्टेज लॉन्ग व्हील बेस
HEV यानी कि हाइब्रिड वेरिएंट, और बहुत सारे लोगों ने उस गाड़ी को पसंद भी किया। और किया का कहना भी यह है कि बेतहाशा लोगों ने उस गाड़ी को पसंद किया, जिसकी वजह से अब उस गाड़ी की बुकिंग्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। और कब तक क्लोज हुई हैं? अप्रैल 2025 तक ये गाड़ी कंप्लीटली बुक हो चुकी है। और अब अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम के बाद अगर आप किया स्पोर्टेज लॉन्ग व्हील बेस हाइब्रिड वाला बुक करवाना चाहते हैं तो आपको मई की बुकिंग मिलेगी, जिसके लिए आपको 50 लाख रुपया अदा करना होगा और उससे आपकी बुकिंग्स हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट है, अगर आप 50 लाख रुपए से गाड़ी बुक करवाएंगे तो फिर डिलीवरी के टाइम पर अगर गाड़ी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो फिर उस वक्त आपको वो प्राइस पे करनी पड़ेगी जो कि ऑन द स्पॉट गाड़ी की चल रही होगी। जिस टाइम आपने बुकिंग कराई थी वो प्राइस लागू नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि किया में आपको एक प्राइस लॉक वाली ऑफर भी मिलती है इस गाड़ी के ऊपर। वो ये है कि अगर आप फुल अमाउंट से अपनी गाड़ी बुक करवा देते हैं और अभी करा देते हैं तो फिर आपको जो गाड़ी मुकर्रर टाइम पर मिलेगी वो प्राइस लॉक के ऊपर मिलेगी, यानी कि जिस भी प्राइस पर आपने गाड़ी को बुक करवाया हुआ होगा वो उसी प्राइस के ऊपर आपको मिलेगी। अब यहाँ पर ये वाला जो सीन है प्राइस लॉक वाला, ये तो तकरीबन तमाम कार कंपनीज काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही हैं। जितनी भी कार कंपनीज हैं उनमें अगर आप पार्शियल अमाउंट पर बुक कराते हैं तो हमेशा वो प्राइस लागू होती है जिस वक्त गाड़ी आपको डिलीवर की जाती है, और अगर आप फुल अमाउंट पर गाड़ी बुक करते हैं तो प्राइस आपकी लॉक हो जाती है। ये कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि 2 महीनों तक अब आप गाड़ी मतलब इसकी जो बुकिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब अगर आपने गाड़ी बुक करवानी है तो आपको ये गाड़ी अब मिलेगी मई 2025 के महीने में। तो यस, अगर आप करवाना चाहते हैं तो अपने माइंड में इस टाइम फ्रेम को रख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते चलें तो ये बड़ी अमेजिंग किस्म की न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी ही हलचल आजकल आपको देखने को मिलेगी। और इसका आगाज़ हुआ था 2019 में जब किया स्पोर्टेज लॉन्च हुई थी, और आज 6 साल के बाद इस भाग दौड़ में एक चाइनीज़ और ब्रांड शामिल हो गया जिसका नाम है जेटोर। और पाकिस्तान के अंदर जेटोर की बेसिकली अभी 2 एसयूवीज लॉन्च हुई हैं। अभी मैं वीडियो आज बना रहा हूँ और कल ही मैं इनके लॉन्च इवेंट से होकर आया हूँ। और बेसिकली 2 एसयूवीज लॉन्च हुई हैं जिसमें एक है जेटोर डैशिंग जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मतलब अमेजिंग किस्म की लुक्स के साथ व्हीकल है, और जो दूसरी गाड़ी है वो है X70 प्लस। अब ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये बेसिकली दिखने में आपको एसयूवीज, क्रॉसओवर एसयूवीज की कैटेगरी में ही मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी अगर पर्सनल प्रेफरेंस होगी तो मैं जेटोर डैशिंग खरीदूंगा, क्योंकि डैशिंग दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। जैसा कि इसका नाम है डैशिंग, ये गाड़ी दिखने में भी काफ़ी डैशिंग है। अच्छा, अगर बेसिक फीचर्स की बात करें तो तकरीबन दोनों गाड़ियां पावर, मैकेनिकल और इंजन के मामले में सेम ही हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलेगा जो कि 6 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कपल करके आपको दिया जाता है। और अगर हम X70 और डैशिंग में डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा एक ही डिफरेंस है भाई, X70 प्लस जो है वो 7 सीटर होगी, जबकि जेटोर डैशिंग जो है वो 5 सीटर होगी। 5 सीटर और 7 सीटर होने के साथ साथ एक डिफरेंस ये भी है कि X70 थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, लेंथ में ज़्यादा है, जबकि डैशिंग थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की गाड़ी है। तो दोनों में ये फ़र्क भी है। इसके साथ साथ अगर हम दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस और पावर की बात करते चलें तो जो जेटोर आती है इसकी लेंथ है जी 4590, विड्थ है 1900, हाइट है 1685 और व्हील बेस 2720 mm इस गाड़ी की आपको मिलती है, जबकि 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। 1888 केजी इस गाड़ी का वेट होगा और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर्स इसमें आपको मिलती है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो 486 लीटर इसमें आपको मिलती है। अगर आप पिछले पैसेंजर्स को भी बिठाते हैं, मतलब 5 पैसेंजर्स के साथ, इसमें आपको मिलती है 486 लीटर की बूट स्पेस। जबकि अगर आप पिछली सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर आपके पास 977 लीटर की बूट स्पेस है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन 1500 सीसी टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ आपको मिलता है, जो कि 230 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको DCT 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। दोनों ही गाड़ियों के साथ आपको स्मार्ट की फॉब मिलेगी, कीलेस एंट्री सिस्टम, रिमोट कंट्रोल्ड विंडोज डाउन और कार सर्च वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर इसमें आपको की स्टार्ट सिस्टम भी मिलता है, यानी कि गाड़ी से आप इंजन भी चाबी से स्टार्ट कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स वगैरह का ऑप्शन आपको डैशिंग में मिलता है और साथ ही साथ कंसील्ड डोर हैंडल्स डैशिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। डैशिंग की लुक्स क्योंकि काफ़ी स्पोर्टियर हैं तो इसमें आपको स्पॉइलर वगैरह मिल जाएगा। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 19 इंचेस के रिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके ऊपर GT का टायर आपको मिलता है। इंटरनेशनल वेरिएंट्स में आपको इनके ऊपर मिशेलिन के स्पोर्ट्स टायर्स दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी रोड्स के मुताबिक आपको GT का टायर इन गाड़ियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा।
बाकी एक अच्छी बात ये है जो कंपनी अनाउंस करती है वो ये कि इन गाड़ियों का जो कैबिन है वो बेहद साइलेंट है। 36 डेसिबल्स तक आपको इसका कैबिन देखने को मिलेगा जो कि इंतहाई क्वाइट है और आपको लाइब्रेरी लाइक क्वाइट फीलिंग देता है। अब ये किस हद तक बात सच है ये तो गाड़ी को प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। फिर मजीद फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है 8 स्पीकर्स के साथ जो कि आपको सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम आपको इसमें मिलता है, लेदर सीट्स आपको इसमें मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल होती हैं। फिर साथ ही इसमें आपको 40 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है जिसमें आपको टाइप सी की पोर्ट्स अलग से मिलती हैं जो कि क्विक चार्ज पोर्ट्स के साथ आती हैं। फिर इसके साथ साथ पार्किंग असिस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है, रियर साइड क्लूजन वार्निंग अलर्ट है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक प्लस ऑटो होल्ड का फीचर भी इसमें आपको मिलता है। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि बेसिक फीचर्स तो इस गाड़ी में हैं लेकिन इसमें क्रूज जो है वो एडॉप्टिव आपको नहीं मिलेगा। क्रूज बिल्कुल बेसिक वाला है लेकिन गाड़ी के अंदर ऑटो ब्रेकिंग का फीचर आपको दिया जाता है। तो यस, ये हैं इन गाड़ियों के कुछ फीचर्स और कुछ बेसिक्स। और अगर हम इनकी प्राइस की बात करते चलें, जेटोर X70 प्लस की अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की प्राइस है जी 84,95,000 रुपये और आप 20 लाख रुपए से इस गाड़ी की बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं और डिलीवरी टाइम 2 माह का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और भी मज़े की बताऊं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो गाड़ियों की प्राइसेस आपको देखने को अभी मिल रही हैं X70 प्लस और डैशिंग की, ये जस्ट पहले 1000 यूनिट्स के ऊपर हैं और 1000 यूनिट्स के बाद मतलब जो पहले 1000 कस्टमर्स खरीद लेंगे इन गाड़ियों को, ये प्राइसेस सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। 1000 यूनिट्स के बाद से 10 लाख रुपया मुमकिन है कि इन गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं। यस, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि मुझे पहुंची। अब कितनी ऑथेंटिक है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा हो भी सकता है फ्यूचर में। तो याद रखें कि अगर आप जेटोर डैशिंग या X70 प्लस बुक करवाना चाहते हैं, आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली और आप फाइनल हैं कि भाई गाड़ी हमने लेनी है, तो देर मत करें, फ़ौरन से पहले बुक करवा लें, इससे पहले कि आपको जो गाड़ी की प्राइस है वो बढ़ जाए। लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये पॉलिसी है कि जब आप पार्शियल बुकिंग पर प्राइस गाड़ी बुक कराते हैं तो प्राइस डिलीवरी के वक्त की लागू होती है। तो अगर आप ये गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिले तो फिर आप अपनी गाड़ी को फुल प्राइस में प्राइस लॉक के साथ बुक करवाएं ताकि जब डिलीवर हो गाड़ी तो आपको उसी वक्त की प्राइस मिले जब आपने बुक करवाई थी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम जेटोर डैशिंग की प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस है जी 82,95,000 रुपये जो कि एक्स फैक्ट्री प्राइस है, टैक्सेस वगैरह अलग से होते हैं। फिर बुकिंग की बात करें तो 20 लाख रुपए से आप इस गाड़ी को भी बुक करवा सकते हैं। सो जनाब, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अगर फ्यूचर में आप इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।